वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है वो हाउस होल्ड वायरिंग, बैटरी, फ्यूज, अर्थिंग, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउस होल्ड जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के लिए देखो आपके पास वायर जो आप चूज करते हो प्रॉपर रेटिंग की होनी चाहिए, प्रॉपर थिकनेस की होनी चाहिए। एंड अलग अलग पर्पज के लिए आप सर्किट तैयार करने के लिए आप क्या करते हो, एटलीस्ट 3 वायर का यूज करते हो। कौन कौन सा? लाइव वायर, लाइव वायर। दूसरा न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर या अच्छा। और तीसरा जो आपके पास आता है दैट इज क्या आ जाएगा, अर्थ वायर। तो ये आपके पास तीन जो है ये निकल के आ गया, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। अच्छा, अब हम तीनों की बात करेंगे कि ये तीनों कर क्या रहा है, तीनों क्या क्या अपने को काम करके देता है या किस किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो लाइव वायर का क्या होता है, आप करंट्स को कैरी करने के लिए यूज करते हो टू द अप्लायंसेस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी सोर्स से सप्लाइड हुआ है उस करंट को अप्लायंसेस तक ले जाने का जो काम करता है दैट क्या जाएगा, लाइव वायर। तो आप सिंपली लिख सकते हो कैरी करंट, कैरी करंट फ्रॉम द सोर्स टू द अप्लायंसेस। ये आप बताते हो इसके बारे में। अब इसके कलर के बारे में बात कर ले। कलर कैसा कलर का होगा, तो या तो ये रेड कलर का हम लोग यूज करते हैं या क्या करते हैं, ब्राउन कलर का यूज करते हैं। इन्हीं दोनों कलर में से एक कलर क्या क्या आता है, लाइव वायर के लिए रखा जाता है। अच्छा, दूसरा वाला न्यूट्रल वायर। सो न्यूट्रल वायर करंट तो कैरी नहीं करता बट इट प्रोवाइड रिटर्निंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स फ्रॉम द अप्लायंसेस टू द सोर्स तक ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो आप सिंपल बोल सकते हो रिटर्निंग पाथ, रिटर्निंग पाथ तैयार करता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। अच्छा, अब इसके लिए अब कलर कोडिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए कलर कैसा होगा, या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा। तो आप दोनों लिख दो जरा सा। तो इसके लिए आप कलर क्या बोल रहे हो, या तो आप ब्लैक कलर यूज करो या क्या करो, ब्लू कलर यूज करो। ये आपके लिए कलर कोडिंग हो गया। थर्ड आपके पास आ रहा है क्या, अर्थ वायर। देखो इसके अंदर से किसी भी तरह का क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है ना। तो आप लिख दीजिए जरा सा, नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट, थ्रू इट। अच्छा, तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा पहले मीन्स कलर भी लिख देते हैं, उसके बाद और जरा सा बात करेंगे इसके बारे में, बात करनी है अभी। तो ग्रीन और येलो कलर इसके बारे में आ गया, तो ले लो जरा सा। तो ग्रीन और येलो ये कलर अपना आ गया, हाँ, जिस कलर से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ गया कि सर अगर इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर इसको पर्पज क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। देखो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी लीकेज ऑफ द करंट इन द अप्लायंसेस, है ना। इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ द करंट इन द अप्लायंसेस दैट विल क्या हो जाएगा, गेट फ्लो टू द अर्थ, है ना, विदाउट गिविंग एनी शॉक टू अस। तो मतलब अगर किसी भी तरह का कोई लीकेज, कोई कुछ भी करंट का फ्लो हो जाता है किसी भी कारण से अप्लायंसेस के अंदर, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और अपन हम लोग क्या होंगे, ये शॉक या किसी भी तरह के हैजर्ड से क्या जाएंगे, बच जाएंगे। अब होता कैसे ये, इसका जो एक एंड है इट रिमेन कनेक्टेड टू दी क्या हो जाएगा, अप्लायंसेस, एंड अदर एंड जो है ये अप्लायंसेस के संग कनेक्टेड होगा, अप्लायंसेस। एंड जो अदर एंड होगा ये कहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, ये ग्राउंड में कनेक्टेड रहेगा। तो जिससे होता है क्या, जैसे ही अप्लायंसेस के अंदर बिकॉज ऑफ एनी कॉज अगर आपके पास करंट का लीकेज होता है तो यहाँ से होते हुए सीधा ये कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड के अंदर आ जाएगा और हम लोग क्या होंगे, तो बचे रहेंगे। तो ये था आपके पास हाउस होल्ड वायरिंग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बैटरी। देखो बैटरी किसको बोलते हैं उसके पहले आप सेल समझ लीजिए। सेल सिंबॉलिकली कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, है ना, एक बड़ा और एक छोटा लाइन के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेल, ये आ गया।
तो सेल आप किसको बोलते हो? एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जिसमें आप केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हो एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको आप क्या बोलते हो? सेल। अब आता है क्या? व्हेन टू और मोर सेल, बैटरी का डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन टू और मोर सेल, व्हेन टू और मोर सेल, टू और मोर cells are connected together, it is said to be क्या कहलाएगा? बैटरी। cells are connected together, it is called बैटरी। तो बैटरी आप किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया आपके पास कि आप कम से कम 2 सेल्स को कनेक्ट कीजिए। आप ज़्यादा को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट 2 सेल्स को तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और कनेक्ट करने के बाद अब ये दोनों सेल्स को आप इंडिविजुअली सेल्स नहीं बताएंगे, इन कम्बिनेशन को आप क्या बताओगे? बैटरी बताओगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये आपके पास आ गया, फिर ये आप दे दो, है ना, ये इसी तरह से क्या हुआ, ये आप कनेक्ट करते हुए चले जाओ, ये है ना, ये आपके पास। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास? कनेक्शन ये बनता चला जाएगा, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये जो कनेक्शन हुआ ये हो किसके लिए? बैटरी के लिए। और जब सिंगल आप रिप्रेजेंट करते हैं दैट रिप्रेजेंट दी सेल। अच्छा, बैटरी का टाइप्स की बात कर ले। बैटरी मेरे पास 2 टाइप्स का है। पहला आप बोलते हो क्या? प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। और दूसरा आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल के लिए आप दूसरा क्या बोलते हो? स्टोरेज बैटरी, है ना, लिख दो जरा सा, स्टोरेज बैटरीज, स्टोरेज बैटरीज। तो चलिए जरा सा प्राइमरी सेल की हम बात कर लें। स्टोरेज बैटरी बोलते हो, एक्यूमुलेटर बोलते हो, है ना। ओके, अब आते क्या? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आप किसको बोलते हो? तो देखो, एक ऐसा सेल जिसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, दैट मीन्स वंस इट गेट एग्जॉस्टेड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो एक ऐसा सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी रखा हुआ है, केमिकल्स रखा हुआ है, और उस केमिकल के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसे जैसे प्रोड्यूस करते जाएंगे इसके अंदर का केमिकल क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट होता चला जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? फिर एक टाइम आएगा जब ये काम करना बंद कर देगा। मतलब आप क्या बोलते हो? ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। जो भी इसके अंदर चार्ज था जिसकी वजह से मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, तो दैट ऑल चार्ज हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। और अब क्या हो सकता है? इसको यूज नहीं कर सकते आप। तो एक ऐसा बैटरी जिसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, और एक बार यूज करने के बाद आपको फेंक देना होगा, एग्जॉस्ट हो जाता है, दैट इज सेड टू बी क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी की बात कर लो आप। अगर आप सेल बता रहे हो तो सेल बताइएगा, अगर बैटरी बता रहे हैं तो बैटरी बताइएगा। सेकेंडरी सेल यहाँ पे हम बात कर रहे थे, बैटरी, बोथ आर सेम। तो उसको आपने क्या बोला? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। अभी सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा जिसको आप इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके अंदर चार्ज को आप बार बार फीड करा सकते हो, चार्ज को आप बार बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। देखो, आप चार्ज को फीड भी करा रहे हो, चार्ज को आप यूज भी करो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 2 वेज आपके पास रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। द चार्ज कैन बी कन्वर्टेड टू द क्या हो जाएगा? केमिकल्स, एंड द केमिकल्स कैन बी कन्वर्टेड टू द चार्ज। मतलब आप सिंपली ये समझिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कन्वर्टेड टू द क्या हो जाएगा? चार्ज, एंड द चार्ज कैन बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह का अगर जो मैकेनिज्म होगा उस बैटरी को आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैटरी। और इसको आप एक बार नहीं बार बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, और आराम से आप क्या कर सकते हैं? एक लंबे टाइम तक इससे अपना इलेक्ट्रिसिटी डिराइव कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ अप्लायंसेस जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, जो चार्जेबल है, उसके अंदर क्या होता है? इसी तरह के बैटरीज लगे होते हैं।